हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमा एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों हम लोग इस बार एमसीक्यूज जो करेंगे वो आपके करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के। ठीक है, किसके करेंगे? बीएड सेकेंड सेमेस्टर के करेंगे। ये एमसीक्यूज आपके राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी है और आगरा यूनिवर्सिटी है, दोनों की परीक्षाओं में ये काम आएंगे। ठीक है, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP। जो उसके तहत तो ये जो आपके बीएड की परीक्षा हैं ये अभी क्या सेमेस्टर वाइज कंडक्ट कराई जाने लगी हैं। इससे पहले यह सभी परीक्षाएं ईयर वाइज हुआ करती थी। तो सेमेस्टर वाइज में आपका यह थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा है और द्वितीय ईयर की परीक्षा है। थर्ड सेमेस्टर के द्वितीय ईयर के थर्ड सेमेस्टर की यह परीक्षा है। इसमें आपका जो पेपर है ये BD 301, इसकी परीक्षा हम लोग इसके प्रश्न हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, MCQs यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इन MCQs को देखिए, आपकी जो आने वाली परीक्षा है आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इन MCQs को हम लोग कंप्लीट करें उससे पहले आप देख लीजिए इसमें कितनी यूनिट है, क्योंकि ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पेपर है आपका नॉलेज एंड करिकुलम, जिसको कि BD 301 बोला जा रहा है। और इसका सिलेबस क्या है? एक तो यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 1 दी गई है जो कि है मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज। यूनिट नंबर है आपकी सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। एंड उसके बाद है यूनिट नंबर थर्ड, क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। फिर लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4, क्या है? रोल ऑफ टीचर एंड प्रिंसिपल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो ये जो 4 यूनिट हैं, इन चारों यूनिट्स के MCQs हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो कंप्लीट करेंगे वो आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में जो आपके एक MCQs होंगे वो सभी यूनिट नंबर 1 के MCQs होंगे। इसके बाद आपको यूनिट नंबर सेकेंड की वीडियो मिल जाएगी, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, और उसके बाद फिर आपको क्या BD 302 जो आपका पेपर होगा उसके MCQs मिलेंगे। तो आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ को सब्सक्राइब करें। और जैसे ही ये पेपर के MCQs कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको ये जो PDF होगी ये टेलीग्राम चैनल में वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो आप लोगों से कहूँगा कि जो टेलीग्राम चैनल है वो इसी चैनल के अबाउट में जाने के बाद आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो PDF है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के MCQs जो कि यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 क्या है? ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 क्या दिया गया है इसमें? ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है? और ये MCQs किसके हैं? ये MCQs जो हैं अतुल पब्लिकेशन के हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको संजय पब्लिकेशंस के MCQ कंप्लीट कराए थे, तो इस बार हम लोगों ने स्टार्ट किया है अतुल पब्लिकेशन के MCQs के। आप इनको कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद दूसरे पब्लिकेशन के MCQs भी लेके आएंगे आपके लिए। तो आप लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ इसको अच्छी तरह से देखें और अपनी परीक्षा को अच्छी तरह से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया है? यहाँ पे दिया गया है समझना, सोचना और विश्लेषण एवं संश्लेषण। तो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया कैसी है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपका ऑप्शन नंबर D, मतलब ये सभी प्रक्रिया हैं। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है वो समझना भी होती है, सोचना भी होता है और विश्लेषण एवं संश्लेषण करना भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर दा दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर दा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है किसके अनुसार एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है? तो यह किसने बोला है? यह बोला है ऑप्शन नंबर B, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, किसने यह बात बोली है? ऑप्शन B, स्वामी विवेकानंद। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको वहाँ पे पूछे जाते हैं, ये किसने बोला है, किसने कहा है, तो इनको बहुत ही अच्छी तरह से आप पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड ज्ञान की विशेषता क्या है?
तो ज्ञान जो है, ज्ञान शक्ति भी है, ज्ञान सभ्यता है और ज्ञान असीमित है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञान की विशेषता क्या है, तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, द जो है इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? तो वह जो मानने वाले हैं वह है रूसो। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 5, कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिकता के साथ वैज्ञानिक भी था? तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सा, अरस्तु। वो जो कौन थे, वह है अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 6, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं, तो वह कौन है? वह है ऑप्शन नंबर ब, अरस्तु हैं। ठीक है, कौन है वह है अरस्तु। यह जो है अरस्तु हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर सा, जॉन लॉक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? तो वह जो शाखा है उसको हम बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हंटर आयोग का गठन कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब हुआ है गठन? ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे दिया गया है 1882 में। ठीक है, कब हुआ है? 1882 में। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा चरण हिल्डा टावा मॉडल 1902-1967 का भाग नहीं है? तो ठीक है, देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन इस तरह से भी याद किया करिए। यहाँ पे दे दिया गया है कौन सा भाग नहीं है, तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर बा, पाठ्यचर्या परिकल्पना, यह नहीं है। अब यहीं पे आप इस चीज़ को समझ लीजिए कौन कौन से हैं, तो बाकी बचे हुए इसके भाग हैं। तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 11, किसने कहा है ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? तो यह बात बोली है रसेल ने। ऑप्शन नंबर बा, 11 का आपका ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? तो जो ज्ञान होता है उपनिषद के अनुसार वह जो होता है ऑप्शन नंबर सा, 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 13, श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं? तो वह जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर द, 18वें अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं। हो सकता है प्रश्न आपसे इस तरह से पूछ ले कि श्रीमद् भागवत के किस अध्याय में 3 प्रकार के बताए गए हैं, यहाँ पे ये बताया गया, तो ये किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं? तो वह 18वें अध्याय में बताए गए। या इस तरह से पूछ ले कि 18वें अध्याय में कितने प्रकार बताए गए, तो 3 प्रकार बताए गए। तो हो सकता है ये 3 प्रकार नीचे लिखे हों और 18वें ऊपर हो यहाँ पे। तो इस तरह से उलटफेर करके भी आप इन चीज़ों को समझते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया है, तो यह किसने दिया है? यह दिया है सुकरात एवं प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे आपका करेक्ट है। देखिए आप ये एमसीक्यूज तो कंप्लीट ही कर लीजिए, जो पहले के एमसीक्यूज भी पढ़े हुए हैं नॉलेज एंड करिकुलम के, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के, उनको भी आप देख लीजिए। ठीक है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे कुछ सिलेबस चेंज हुआ है तो उस हिसाब से आपको एमसीक्यूज कंप्लीट कराया जा रहा है, मगर आपके जो पुराने एमसीक्यूज हैं आपके टॉपिक वाइज उनको भी कंप्लीट कर लीजिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो किया जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। किधर किया जाता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। यहाँ पे यह जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कथन जो है वह यहाँ पे असत्य है? तो इसके लिए सभी पढ़ने पड़ेंगे। ऑप्शन आ दिया गया है, ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है। ऑप्शन बा, ज्ञान सदैव गतिमान रहता है। ऑप्शन सा, ज्ञान का आधार सूचना होती है। और द है, ज्ञान प्राप्ति की एक सीमा होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार वह है आपका ऑप्शन नंबर द, ज्ञान प्राप्ति की एक सीमा होती है। तो यहाँ पे असत्य बात बतानी है हमको, तो असत्य जो है यही है, इसकी कोई एक सीमा नहीं होती है। तो 16 का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर द।
क्वेश्चन नंबर 17, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सा, 3 भागों में। तो देखिए, अभी आप सभी को पता है आपकी सीटेट की परीक्षाएं भी होने वाली हैं, तो आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि कौन कौन से लोग हैं जो सीटेट की परीक्षा इस वर्ष की दे रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, जिससे कि मैं आपकी सीटेट की क्लासेस भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर के साथ आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, मैंने कुछ सीटेट के जो थ्योरीज़ हैं उनको कंप्लीट कराए हुए, आप उनको ज़रूर देखिए, और जैसे ही आपके वीडियोस कंप्लीट होंगे, आपके एग्ज़ाम होते रहेंगे, और मैं इन वीडियोस के बीच बीच में सीटेट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी लाता रहूँगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों में से कौन जो है वो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे जो नहीं आता है वह है स्मृति। क्या नहीं आता है? स्मृति नहीं आता है। बाकी ज्ञान आता है, अवबोध आता है और मूल्यांकन भी आता है। तो 18th का जो करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर सा, स्मृति। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? तो यह है आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन नंबर दा जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 20, ज्ञान के स्रोत हैं। तो ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं? इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि और अंतः प्रज्ञा। तो ज्ञान के ये जो हैं ये सभी स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर दा यहाँ पे करेक्ट है। ज्ञान के क्या ये जो स्रोत हैं वो सभी स्रोत सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। 21 में क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है? तो ज्ञान का जो सिद्धांत नहीं है, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, बुद्धिवाद का सिद्धांत, प्रायोगिक सिद्धांत और योग सिद्धांत, यह जो हैं ये सभी हैं। ठीक है, और जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर बा। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि भी होती है, निगमन विधि भी होती है और प्रयोग विधि भी होती है। तो क्या ये सभी हैं? ये सभी के अनुसार आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 23, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए, ज्ञान जो है सांस्कृतिक ठहराव लाता है। ऑप्शन बा, ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है। ऑप्शन सा दिया गया है, ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करता है। और ऑप्शन दा, ज्ञान संस्कृति का विकास करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है जो सही नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर आ। 23 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 24, एमएल बुक पुस्तक का लेखक कौन है? ये प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं, किसने क्या बोला है, ठीक है, या बुक किसने लिखी है, तो आप इनको याद करते रहिए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 7 दिया गया, रूसो है। ठीक है, आपको करना क्या, इसीलिए ये बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी छोटी वीडियोस ही होंगी, एक एक पार्ट में मैंने इनको कंप्लीट कराया, आप इनको बार बार इनको देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, रिपब्लिक पुस्तक का रचयिता कौन है? तो ये जो है प्लेटो साहब हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, बालक की खोज नाम के लेखक कौन है? बालक की खोज नाम के लेखक कौन है? मॉन्टेसरी। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 27, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने बोला है? यह बोला है ऑप्शन नंबर आ, एडम्स ने। बहुत सारे प्रश्न जो हैं अगर आप लोग सीटेट के एग्जाम देंगे वहाँ पे आपको यहाँ से मिलेंगे। आपको करना क्या, आपकी इन परीक्षाओं को अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर आ, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है इसका ऑप्शन शीर्षक? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, हंटर। तो यहीं पे आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए क्या जो कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी। ठीक है, इसको ज़रूर कंप्लीट करके बताइए, हो सकता है यह प्रश्न आपके लिए वहाँ पे आ जाए या आगे अभी इन क्वेश्चंस में आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर
भारत सरकार ने नीति में सुधार किया गया है, तो ये कब किया गया है? ऑप्शन नंबर आ 1917 में। क्वेश्चन नंबर 31, वीईपी का पूरा नाम क्या है? तो वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। क्या है इसका पूरा नाम? वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। ये आप एमसीक्यूज याद रखिए और ये फुल फॉर्म भी याद रखिए। यहीं पे आप NEP की फुल फॉर्म कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम पिछली बार भी मैंने ऐसा पूछा था और इस बार भी पूछ रहा हूँ, NCERT की फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए और डाइट की फुल फॉर्म भी कमेंट करके बताइए। ये सभी जो फुल फॉर्म्स हैं आपसे वहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो ये आपके लिए ही हेल्पफुल है। इन्हें आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया था, तो जो किसने किया था? आदर्शवाद ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर बा जो है आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 33, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है? यथार्थवाद को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? यथार्थवाद को। अब जैसे आपको समझना है आदर्शवाद, यथार्थवाद, तो इनके लिए जो पूरी थ्योरी क्लासेस हैं होती हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको MCQs कंप्लीट करा रहा हूँ जो कि इस पब्लिकेशन ने कंप्लीट कराए हैं। क्योंकि अभी आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप इन MCQs को अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। बीच बीच में आपको जो टॉपिक मिले उनको आप अपने नोटबुक से कंप्लीट करते रहिए। जैसे आदर्शवाद क्या हो गया, यथार्थवाद क्या है, प्रयोजनवाद क्या है, तो इसके लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक होगी उससे पढ़िए। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप इन MCQs को समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो शिक्षा के उद्देश्य कैसे हों? सदैव एक से रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, आ तथा बा दोनों। तो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो क्या होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। ऑप्शन नंबर बा जो है वह सही है। क्वेश्चन 35 दिया गया है, तर्क प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है या बौद्धिक प्रक्रिया है? तो तर्क जो है वह दोनों तरह की प्रक्रिया है। आ और बाद जो है आपका सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? तो यह जो है प्रयोगशाला विधि पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि पर आधारित है। क्वेश्चन 37, कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है? जिसमें कि हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो ऐसा कौन सा यंत्र कहलाता है? रेडियो, इसमें क्या आप देखते सुनते दोनों, इसमें सिर्फ सुनते हैं। टेप रिकॉर्डर सिर्फ सुनते हैं। ग्रामोफोन सिर्फ सुनते हैं। और जो देखते और सुनते हैं वह है आपका टेलीविज़न। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है? द, आपका सही ऑप्शन यहाँ पे है। क्वेश्चन 38, प्रेग्मेटिकोस, क्या? प्रेग्मेटिकोस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है ग्रीक भाषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 39, अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय है, तो मातृभाषा, हिंदी या अंग्रेजी, सामान्य विकास, सामान्य विज्ञान तथा विकास। तो ये जो सभी हैं ये आपके अंतर्गत अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? तो आगमन विधि यह आधारित है, निगमन विधि यह आधारित है, जो प्रत्यक्ष विधि है यह तर्क पर आधारित नहीं है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर सा, प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन 41, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो कौन सा कथन सही नहीं है वह है आपका आ, ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। अभी ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है। तो 41 का जो सही नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर आ, सही नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं यह सही है। क्या? ज्ञान संस्कृति का क्षरण करता है, ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है और ज्ञान संस्कृति का विकास करता है। तो 41 का जो सही उत्तर है वह कौन सा है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया कौन सी है? समझना है, सोचना है, विश्लेषण एवं संश्लेषण करना है। तो अभी इस प्रश्न को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो यह क्या है? ये सभी प्रक्रिया हैं। तो 42 का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 43, किसके अनुसार एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है? तो यह है ऑप्शन नंबर बा, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? तो वह जो है कैवल्य ज्ञान जो है वह जैन दर्शन
के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर दा जो है आपका सही है। 44 का जो करेक्ट ऑप्शन है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर दा। बाकी सभी हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान, उपमेय ज्ञान और अनुमेय ज्ञान। हो सकता है आपसे यहाँ पे प्रश्न हुआ ये पूछ लेता है, निम्न में से कौन सा जैन दर्शन के अंतर्गत आता है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उपमेय और अनुमेय। जो नहीं आता है वह है आपका ऑप्शन नंबर दा, केवल ज्ञान। ठीक है, तो 44 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है शिक्षा सबके लिए है? तो यह जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर सा, अनुच्छेद 45 में है। क्वेश्चन 46, दर्शन ज्ञान का विषय है या कथन है या कथन है फिक्टे का? ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 47, आप्तवचन का संबंध है। आप्तवचन क्या है? आप्तवचन होता है कि इंद्रिय अनुभव से होती है। ऑप्शन बा बुद्धि तर्क से, या आ एवं बा दोनों। तो यहाँ पे दिया गया है आप्तवचन, यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। तो आप्तवचन का संबंध है ऑप्शन नंबर दा से यहाँ पे। क्वेश्चन 48 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर दा, शब्द ज्ञान। इससे पहले अभी हम लोगों ने एक प्रश्न ऐसा ही देखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर दा है। ज्ञान की विशेषता क्या है? ज्ञान शक्ति है, ज्ञान सभ्यता है, या ऑप्शन 7 दिया गया है ज्ञान असीमित है। तो जो ज्ञान की विशेषता है वह ये सभी में आएगा। ठीक है, ज्ञान एक शक्ति भी है, ज्ञान सभ्यता है और ज्ञान असीमित है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? देखिए अभी वहाँ पे दूसरा तीसरा प्रश्न था, मैं इसी बात की बात कर रहा था कि वहाँ पे हो सकता है ये आपको उलट के ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा था कि कितने प्रकार हैं, कौन से अध्याय में बोला गया है। यहाँ पे इन्होंने पूछ ही लिया कि 18वें अध्याय में कितने भागों में बांटा गया है। तो ये देखिए आपको इसी तरह से इन चीज़ों को समझना चाहिए। तो 50 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सा है, 3 है। अब ये प्रश्न उम्मीद करता हूँ अगर आएगा तो आप भूलेंगे नहीं। 18वें में कितने प्रकार बताए गए हैं? 3। 3 किस अध्याय में बताए गए? तो 18वें अध्याय में बताए गए। या हो पूछ ले या किस में बताया गया? तो श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है। क्वेश्चन 51 दिया गया है, प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है। यह किसने बोला है? यह बोला है ऑप्शन नंबर सा, पी रेन ने। क्वेश्चन 52, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है राष्ट्र की शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली और शासन की नीतियां। तो पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला है तो ये सभी हैं। ठीक है, अभी मैंने आपसे पूछा था जो कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको किसकी अध्यक्षता में बनाया? तो एक प्रश्न आप लोगों से मैं और करूंगा कि अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वह कौन है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन 53, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे तो कौन थे? शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 54, अंतः प्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक हैं तो ऑप्शन नंबर आ है हेनरी बर्ग से। क्वेश्चन 55, अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बात किसने बोली है? यह बात बोली है ऑप्शन नंबर बा, लॉक ने। क्वेश्चन 56, कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? ठीक है, ज्ञान शक्ति है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है, सत्यता ही ज्ञान है और ज्ञान की सीमा है। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, आप इसको इस तरह से एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे बोला ही गया है क्या नहीं है? तो नहीं जो है वह यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर दा। तो जो 56 का सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर दा। क्वेश्चन 57, प्लेटो ने विकास किया है, किस चीज का किया है? संवाद विधि का। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आ है। क्वेश्चन 58, किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया था? तो ये जो किया है ऑप्शन नंबर बा, इसको याद रखिए, यह प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर बा, सुकरात ने। क्वेश्चन 59, आत्म अनुभूति का अर्थ क्या है? मस्तिष्क का ज्ञान, आत्मज्ञान या सांसारिक ज्ञान? तो बहुत ही क्लियर है, तो क्या है? आत्म ज्ञान।
59 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बा है। क्वेश्चन नंबर 60, परिवार के द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान कैसा होता है? अनौपचारिक ज्ञान होता है, औपचारिक ज्ञान होता है, या आ एवं बा दोनों होते हैं? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है अनौपचारिक ज्ञान है। औपचारिक ज्ञान हमें कहाँ मिलता है? स्कूल वगैरह में मिल जाता है। कहाँ मिलता है? स्कूल में मिल जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? तो मानते हैं रूसो, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था? तो अभी हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे करेक्ट है, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 63, क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है बा, जॉन डीवीबे। क्वेश्चन 64, ज्ञान को वैध या वैलिड बनाती है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया सा, औपचारिक शिक्षा। ठीक है, 64 का जो सही ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा जो है वो क्या ज्ञान को वैलिड बनाती है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई है? क्या परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है बा, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 66, ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब क्या होता है? ऑप्शन नंबर आ देखिए क्या दिया गया है, ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यक्ष की समझ विकसित करनी हो। ऑप्शन बा, ज्ञान का उसके व्यावहारिक जीवन में प्रयोग किए जाएं। ऑप्शन सा दिया गया है, ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए। तो दोस्तों इसमें ये सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो 66 का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर द, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 67, ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। या किसने बोला है? या बोला है लॉक ने। किसने बोला है? लॉक ने। क्वेश्चन 68, संस्कृति निर्भर है, किस पर निर्भर है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, ज्ञान पर। ठीक है, 68 का जो करेक्ट ऑप्शन है वह क्या है? ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन 69, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं? तो देखिए यहाँ पे जो कितने प्रारूप हैं, ऑप्शन नंबर बा, 5 प्रारूप हैं। ठीक है। क्वेश्चन 70, वर्तमान समय में 10+2+3 पर आधारित शिक्षा दी जाती है, तो यह कैसी शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा है। अच्छा, अभी की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वह कितने हैं? 10+2+3, या किस तरह से वह उसको डेवलप किया गया, ये भी आप कमेंट करके बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं, जो हैं आपका ऑप्शन नंबर सा, प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। इसको आप याद रखिए अच्छी तरह से, कौन सी हैं? प्रकृति है, मनुष्य है और वस्तुएं हैं। तो 71 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 72, प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की किस विधि के विकास पर बल दिया है? तो वह दिया है उन्होंने प्रश्नोत्तर विधि पर। डायरेक्टली प्रश्न इसी तरह से भी पूछ लिया जाता है कि प्रश्नोत्तर विधि किसने डेवलप करी है? तो किसने करी है? सुकरात ने करी है। किसने करी है? सुकरात ने करी है। किसने करी है? सुकरात ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, 73 दिया गया है, किसके अनुसार मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप है? तो यह बोली है ऑप्शन नंबर द, रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 74, स्वाभाविक ज्ञान को प्राग अनुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है? तो माना है मैकडूगल ने। किसने माना है? मैकडूगल। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 75, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह किसने बोला है? यह बोला है कार्ल स्वैबी ने। किसने बोला है? कार्ल स्वैबी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है सा, 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में। क्वेश्चन 77, 77, ज्ञान का साधन है, तो ज्ञान का साधन कौन कौन सा है? अनुभव है, संवेग है, भाषा है और यह सभी हैं। तो ज्ञान का साधन कैसा है? तो ये सभी हैं, अनुभव भी है, संवेग है, भाषा है। क्वेश्चन 78 दिया गया है 78, ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब क्या होता है? ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में प्रकट किया गया हो। ऑप्शन बा, ज्ञान का परीक्षण किया गया हो। ऑप्शन सा, ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में लिया गया हो। तो 78 का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर दा यहाँ पे सही है। तो
क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। यह बात किसने बोली है? यह बोली है ऑप्शन नंबर आ फ्रॉबेल ने। ठीक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर आ फ्रॉबेल का था। क्वेश्चन नंबर 80, जॉन ड्यूवी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया है? तो यह किया है ऑप्शन नंबर आ है प्रयोग विधि का। कौन सी विधि का? प्रयोग विधि का। जॉन ड्यूवी प्रयोग विधि का। क्वेश्चन नंबर 81, ज्ञान की प्रकृति कैसी है? ज्ञान एक साध्य के रूप में भी होता है और ज्ञान एक साधन के रूप में भी होता है। तो इस ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाएंगे। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82, सूचना की आवश्यकता होती है, कहाँ होती है? औद्योगिक संस्थानों में होती है, विद्यालयों में होती है, या निर्णय लेने में होती है? तो इन तीनों जगह पे होती है। कहाँ पे होती है? इन तीनों जगह में। इस हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, मनुष्यों में बोध, जिसको कि हम क्या कंप्रीहेंशन बोलते हैं, विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है किस चीज का? वैध ज्ञान का या सीखने के सिद्धांत का? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, तो हमको लेना पड़ता है सहारा किस चीज का? वैध ज्ञान का, वैलिड नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 84, अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया था? अभी देखिए, आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर दा दिया गया है इंद्रिया, सूचना, जानना, बुद्धिमत्ता। ये क्या है? ये हैं। ठीक है, जो नहीं है वह है आपका इंद्रिय। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। कौन सा? ये जो नहीं वाला पार्ट दिया जाता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे कंफ्यूजन्स होती हैं। तो 85 का जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर दा है। क्वेश्चन नंबर 86, सूचना का साधन है। सूचना का साधन क्या है? संचार है, प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले हैं, और दृश्य श्रव्य सामग्री जो होते हैं वहां से। तो ये सभी है। 86 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 87, 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है, किसने की है? तो कोठारी शिक्षा आयोग। ठीक है, ये कौन? DS कोठारी थे। कौन थे? DS कोठारी। DS कोठारी का फुल फॉर्म बताइए, इनका पूरा नाम क्या था? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है, ज्ञान का स्रोत कैसा है? प्राथमिक है या द्वितीयक है? तो ये जो है दोनों है। ऑप्शन नंबर सा आपका यहाँ पे करेक्ट है। 88 का ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 89, पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है, किस चीज के लिए देती है? गृह कार्य के लिए, या पुनरावृत्ति के लिए, या दृढ़ीकरण के लिए? तो इन सभी के लिए, इन सभी के लिए ऑप्शन नंबर द जो है यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 90, मेले तमाशे शिक्षण के हैं? ऑप्शन नंबर बा सामुदायिक साधन के, सामुदायिक साधन के। क्वेश्चन नंबर 91, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आ अभिवृद्धि। क्वेश्चन 92, कक्षा का नेता कौन होता है? तो कक्षा का नेता जो होता है मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 93, विद्यालय का कार्य है, विद्यालय का कार्य क्या है? शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना। तो ये सभी यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो 93 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 94, 10 + 2 + 3 संरचना का प्रस्ताव किसने दिया था? अभी देखिए, कोठारी आयोग ने दिया है। ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट है वह है ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 95, स्कूल शब्द की उत्पत्ति उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो यह जो है यूनानी भाषा है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? यूनानी भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? विद्यार्थी, शिक्षण और पाठ्यक्रम। तो ये तीनों है। ठीक है, 96 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 97, एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? गपशप करने में, आराम करने में, या कोई रचनात्मक कार्य करने में, या सड़कों पर घूमने में? कैसे करेंगे? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कोई रचनात्मक कार्य करने में। क्वेश्चन 98, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? निरंकुशतावादी, मुक्तात्मक, या प्रजातांत्रिक? तो जो सही सबसे करेक्ट ऑप्शन है प्रजातांत्रिक। 98 का जो करेक्ट ऑप्शन है प्रजातांत्रिक होना चाहिए। क्वेश्चन 99, समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? तो वह है ऑप्शन नंबर आ सुकरात था सेंट थॉमस। क्वेश्चन 100, शिक्षा में पुरस्कार का महत्व कैसा है?
तो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन बा, छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना। और ऑप्शन सा दिया गया है प्रोत्साहन देना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो 100 का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर दा यहाँ पे दिया गया है। हम लोगों ने 100 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पे बार बार इन एमसीक्यूज को दोहराते रहिए। ठीक है, जब आपने एक बार देखा, आपको बहुत सारे आते होंगे, बहुत से नहीं आते होंगे, दोबारा देखेंगे तो जो नहीं आते हैं उसमें से कुछ आने लगेंगे। ऐसे करके 2 से 3 बार इनको देखिए, कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर आगे के एमसीक्यूज कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101, अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी हैं। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है सा, सूक्ष्म शिक्षा। ठीक है, 101 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 102, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझौते करना, अंतर्राष्ट्रीय तनाव बनाए रखना, या संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित स्थापित करना, या राष्ट्रीय एकता का विकास करना। तो जो बिल्कुल इसका सही उत्तर है वह क्या है, राष्ट्रीय एकता का विकास करना। तो 102 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 103, 103, शिक्षा का अर्थ क्या है? तो शिक्षा का अर्थ क्या है? तो शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, नॉलेज। तो 103 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आ दिया गया है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ होता है नॉलेज, क्या, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ज्ञान। 104, सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं तो विधि, साधन, वातावरण। तो सूचना के अंतर्गत जो सम्मिलित किए जाते हैं तो वह यह सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर दा जो है आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। 104 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दा है। क्वेश्चन 105, निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है सा, विद्यालयी पाठ्यक्रम, सामाजिक शिक्षा, समुदाय का प्रभाव, या विद्यालयी पाठ्यक्रम, या राज्य का प्रभाव। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वह है विद्यालयी पाठ्यक्रम। तो नियमित शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 106, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है। तो कैसा बनाता है? प्रभावी भी बनाता है और रोचक भी बनाता है। जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 107, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास है, व्यक्तित्व विकास है, चरित्र निर्माण है, या जीविका उपार्जन करना है। क्या? जीविका पुर्जोन, जीविका जीविकोपार्जन। ठीक है, तो प्लेटो के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या है, वह जो है व्यक्तित्व का विकास करना है। तो करेक्ट ऑप्शन है 106 107 का ऑप्शन नंबर बा। 108, किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर आ, जे बेकर का। क्वेश्चन 109, शिक्षा है, शिक्षा कैसे क्या है? एक सामान्य प्रक्रिया है, विद्यालय ज्ञान तक सीमित प्रक्रिया है, एक सामान्य विधि है, या जीवन पर्यत्न चलने वाली प्रक्रिया है। तो शिक्षा जो है दोस्तों वह जीवन पर्यत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो आपने स्कूल में नॉलेज गेन करी है वो वहीं पे जाके ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक समय बाद ख़त्म हो जाएगी, नहीं, वो आपके लिए हमेशा एक जीवन पर्यत्न चलने वाली एक प्रक्रिया हो जाती है। तो 109 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 110 दिया गया है, कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है? तो यह कौन सी विचारधारा है? उस विचारधारा को हम क्या बोलते हैं? आदर्शवाद बोलते हैं, प्रकृतिवाद बोलते हैं, यथार्थवाद बोलते हैं, या प्रयोजनवाद बोलते हैं। तो उस विधि को उस हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रयोजनवाद। ठीक है, तो 110 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही है। 111, ज्ञान प्राप्त करने के 3 पद हैं, कौन कौन से हैं? श्रवण है, मनन है, या निधि ध्यासन है। तो यह तीनों हैं, याद रखिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर दा दिया गया है, ये सभी हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से याद रखिए। वहाँ पे हो सकता है आपसे ये पूछ ले ज्ञान प्राप्त करने के 3 पद कौन से हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। एक तो आपका श्रवण है, मनन है, और
निधि, ध्यासन है। तो ये तीनों पद आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो 111 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द यहाँ पे दिया गया है। 112 शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? तो ज्ञानात्मक, भावात्मक या क्रियात्मक। तो ये सभी हैं, सभी उद्देश्य के द्वारा ये आवश्यकता होती है। तो 112 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द है। 113 निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है? तो अगली कक्षा में प्रवेश होता है, डिग्री प्राप्त करना होता है या व्यक्तित्व का विकास होता है? तो अगली कक्षा में प्रवेश करना और डिग्री प्राप्त करना तो यह बिल्कुल भी नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, शिक्षा क्यों करी जाती है? हमारा जो चारित्रिक निर्माण होता है, ठीक है, एक व्यक्तित्व का विकास होता है। 113 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे दिया गया है। 114 निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? अब देखिए, ये इन्होंने किस पे बात करी है? ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब आप सीटेट की परीक्षा देते हैं वहाँ पे जीन पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, वहाँ पे वो सारे एमसीक्यूज बहुत ही पूछ जाते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों से बोलूँगा, आप लोगों में से कौन कौन सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, यस और नो करके बताएं। ठीक है, आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसे ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 115 दिया गया है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं। तो मुख्य वाहक कौन है? ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, जीन्स। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन नंबर दिया गया है द, समाज एवं परिवेश है, शिक्षा आयोग की समितियां हैं और सा है शिक्षा के उद्देश्य। तो यह सभी है। ठीक है, तो आपका जो 116 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर द है। 117 शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। यह कथन किसका है? यह कथन है पंडित नेहरू का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 18 शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता नहीं है वह है नैतिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन 119 निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? तो नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है धर्म। ठीक है, स्कूल आता है, पुस्तकालय आता है, शिक्षण विधि आती है, मगर धर्म नहीं आता है। तो 119 का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सा है। कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर सा। 120 बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो यह है माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए या प्राथमिक शिक्षक के लिए। तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और इसको आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द, सभी के लिए आवश्यक है बाल मनोविज्ञान। 121 राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? तो राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार जो है वह है शिक्षा है। ठीक है, क्या है? शिक्षा है। ऐसा प्रश्न अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। 121 का ऑप्शन नंबर द। 122 किशोरावस्था की विशेषताएं क्या हैं? एकांकी रचना, समलैंगिकी समूहों को बनाना या विषम लिंगीय समूहों को बनाना या समस्याहीनता। तो किशोरावस्था की समस्या क्या है? ऑप्शन नंबर सा। 123 निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? परिवार का पड़ता है, समाज का पड़ता है और विद्यालय का। तो इन सभी का प्रभाव जो है बालक पर बखूबी पड़ता है। 123 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दा दिया गया। 124 शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है, क्या है? ऑप्शन नंबर आ बालकों का चरित्र निर्माण, अनुशासन में सहायता, बाल व्यवहार का ज्ञान और दा ये सभी। तो शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है? तो ऑप्शन नंबर दा जो है यहाँ पे सही है, ये सभी है। 125 परिवर्तन की अवस्था कहा गया है, किसको कहा गया है? तो किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप समझते रहिए कि किशोरावस्था को और क्या कहा गया है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक परिवर्तन की अवस्था भी होगा। आप इस चीज़ को याद रखिए, परिवर्तन की अवस्था क्यों? किशोरावस्था की अवस्था को ही बोला गया है। 125 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सा हो गया। 126 मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक जो हैं वह फ्रायड है। 127 शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, किसके लिए है? छात्र शिक्षक के लिए
या व्यक्ति के लिए या समाज के लिए, व्यक्ति तथा समाज के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है उपयोगी है, तो यह किसके लिए है, या व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 128 है, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? समाज है, मस्तिष्क है, मानव व्यवहार है या शरीर है? तो शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली जो कड़ी है वह है मानव व्यवहार। 128 का जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। 129 129 दिया गया है, किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है? किस ग्रंथ में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है सा, महाभारत। ठीक है। 130 विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन है? तो जॉन डीवी हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है ऑप्शन द। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ कब होता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है बा। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ अरस्तु से। 132 मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है ऑप्शन नंबर था स्किनर साहब का है। किसका है? स्किनर साहब। क्वेश्चन 133 शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? जीविका, अधिकार, ज्ञान या विकास? तो क्या है? डेवलपमेंट। क्या है? ऑप्शन नंबर द, विकास। क्वेश्चन 134 शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? विज्ञान है या कला है? आ और बा दोनों? तो यह दोनों है। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। 135 शिक्षक की सफलता का रहस्य क्या है? विशिष्ट ज्ञान, शारीरिक गठन, आकर्षक व्यक्तित्व या मनोविज्ञान का ज्ञान? तो सबसे सही उत्तर जो यहाँ पे है, शिक्षक की सफलता का रहस्य क्या है? जो है मनोविज्ञान का ज्ञान। 136 इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थियोरी के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वह एडम्स हैं। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन 137 खेल खेल में ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति को क्या बोलते हैं? मॉन्टेसरी पद्धति। ठीक है, क्या बोलते हैं? मॉन्टेसरी पद्धति। 138 आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? ऑप्शन नंबर द है जॉन लॉक ने। 139 किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है द, इन सभी प्रकार का। तो सभी कौन कौन से हैं? व्यावसायिक, शैक्षिक और व्यक्तिगत। तो किशोरावस्था में इन सभी प्रकार का निर्देशन जो है आवश्यक रहता है। तो 140 कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? ठीक है, अब इसमें आपको नहीं है पे ध्यान देना है। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यह विद्यार्थियों में रचनात्मकता का विकास करती है, यह विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है, और ऑप्शन दा दिया गया है इसका उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। तो देखिए भाई, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इस हिसाब से देखेंगे नहीं है। तो जो नहीं है, हमको प्रेशर तो नहीं ही बढ़ाना है बच्चों पे, इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें बच्चे को ना एग्ज़ाम के लिए उसके एग्ज़ाम का कोई भय नहीं पैदा करना है, ना ही उसको मारना डांटना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? निगेटिव हैं। और यहाँ पे निगेटिव बात करी गई, उसके साथ जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सा। 141 संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान है। क्या है? कैसा है? समान है। तो 141 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आ। 142 बाल्यावस्था को अनोखा काल बताया है। तो बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने बताया है? ऑप्शन नंबर आ, कोल व ब्रूस ने। ठीक है। 143 किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रोबेल है। इस चीज को याद रखिए, किंडरगार्टन के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल है। 144 बालक के लिए खेल का महत्व क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास या सामाजिक विकास? तो बालक के लिए जो है ये सभी विकास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर द। 145 उत्तम चरित्र का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता या अंतःकरण की स्वतंत्रता? तो 145 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है द, ये सभी। ठीक है। 146 कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरिगोविंद खुराना। 147 मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बा 46। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, यह प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है। 148 खेल क्या सिखाते हैं?
अनुशासन सिखाते हैं, सामाजिकता सिखाते हैं या रचनात्मकता? तो खेल जो है हमको ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। ऑप्शन नंबर दा के साथ जाएंगे। 149, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए किस चीज़ को? समन्वय को, आर्थिक पक्ष को या शैक्षिक पक्ष को या इन सभी को? तो जो हमें महत्व देना चाहिए प्रारंभिक स्तर की परीक्षा में, स्तर की किस चीज़ को देना चाहिए? समन्वय को। 149 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ। 150, भाषा का शिक्षक कैसा होना चाहिए? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या ये सभी? तो भाषा का जो शिक्षक है वह क्या अनौपचारिक होना चाहिए। 151, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, कब होती है? बाल्यावस्था में होती है, शैशवावस्था में होती है, किशोरावस्था में होती है या प्रौढ़ावस्था में होती है? तो दोहराने की प्रवृत्ति जो होती है ऑप्शन नंबर दिया गया है बा, शैशवावस्था में। अच्छा, शैशवावस्था कब से कब की अवस्था को बोला गया? 2 से 6 है या 6 से 8 है या 2 से 5 है? किस कब से कब की अवस्था होती है? आप ज़रूर इसको बताएं कमेंट करके। 152, श्रवण कौशल में कितनी शक्तियां समाहित होती हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है आ 1। ऑप्शन आ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153, बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा क्या है? मातृभाषा, ठीक है। सबसे आसान भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा, जहाँ से हम बहुत जल्दी से चीज़ें सीखते हैं। 154, भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? मौखिक कार्य करना चाहिए, लिखित कार्य करना चाहिए या लिखित और मौखिक दोनों? सबसे पहले जो हमको करना चाहिए, यहाँ पे पहले की बात करी गई है, तो मौखिक पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। 154 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आ। 155, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए मूर्त, जीवन से संबंधित या रोचक? तो ये सभी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। 155 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर द। 156, शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि या किंडरगार्टन विधि? तो ये जो सभी विधि है। 156 का जो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर द। 157, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, माध्यमिक स्तर पर, पूर्व माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर या उच्च स्तर पर? तो यह जो है त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, माध्यमिक स्तर पर। 158, भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है द 22। 159, कौन प्राणों को अपनी मार्ग की बाधा समझता है? तो शिशु, बालक या किशोर या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है किशोर ही जो हैं, यहाँ से उनमें परिवर्तन होने लगता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या समझते हैं? प्रौढ़ों को क्या समझते हैं? बाधा समझते हैं, ठीक है। 160, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। देखिए, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण यह होता है, ठीक है। स्वतंत्रता की भावना रहती है, घनिष्ठ मित्रता भी होती है और ईश्वर में पूर्ण विश्वास यह नहीं होता है। इसमें से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर द जो है यहाँ पे यह नहीं है, बाकी सभी है। यहाँ पे आपको प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, इसमें से कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है? तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए किशोरावस्था है। 161, देवनागरी लिपि भारत की किस प्राचीन लिपि का आधुनिक स्वरूप है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बा, ब्राह्मी लिपि का। 162, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है? ऑप्शन नंबर दिया गया सा, समायोजन की। 163, मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है बा, सार्थक व उद्देश्यपूर्ण। 164 दिया गया है, तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? तर्क जो है मानसिक और बौद्धिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। 164 का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सा है, उपयुक्त दोनों। 165, रेडियो कैसा उपकरण है? दृश्य उपकरण है या श्रव्य उपकरण है? ठीक है, तो रेडियो जहाँ से हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, वो कैसा है? श्रव्य उपकरण है। और टीवी कैसा है? जो कि आपका दृश्य उपकरण है, ठीक है। तो 165 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बा। 166, ज्ञान व्यावहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है यह विलियम जेम्स का है, ऑप्शन नंबर आ।
167 ज्ञान का मुख्य रूप क्या है? तो ज्ञान का जो मुख्य रूप है वह समझ है, विश्वास है, मत है या बोध है। तो ज्ञान का जो मुख्य रूप है वह है आपका विश्वास। ऑप्शन नंबर बा। 168 ज्ञान के द्वारा किस प्रकार के भंडारों में वृद्धि की जाती है? उपस्थिति के, जानकारी के, अनुभवों के। तो ज्ञान के द्वारा जो है इन सभी, मतलब ऑप्शन नंबर दा जो है यहाँ पे करेक्ट है। ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? तर्क है, बुद्धि है, श्रुति है या आप्तवचन है? तो ज्ञान का मुख्य स्रोत जो है वह क्या है? तर्क है। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 170 सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती है? सूचनाएं जो है मात्रात्मक भी हो सकती हैं और गुणात्मक भी हो सकती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, सूचनाएं कैसी होती हैं? मात्रात्मक भी होती हैं और गुणात्मक भी हो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जिसको कि बोलते हैं। ठीक है, तो सूचनाएं जो हैं ऑप्शन नंबर सा के साथ जाएंगे। 171 बुद्धि के कार्य क्या होते हैं? सोचना होता है, विचारना होता है, तर्क देना होता है या सभी होते हैं? देखिए ये प्रश्न आया हुआ भी है, कब आया? 2018 में आया। तो बुद्धि का प्रकार जो है यहाँ पे ये सभी काम करना, वो सोचता भी है, विचार भी करता है, तर्क भी देता है। ऑप्शन 172 दिया गया है क्वेश्चन। ज्ञान प्राप्ति को कितने स्रोत होते हैं? तो ज्ञान प्राप्ति के जो हैं ऑप्शन नंबर आ के साथ जाएंगे, 2 स्रोत होते हैं। 173 वैज्ञानिक विधि कितने तत्व होते हैं? वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व होते हैं? वैज्ञानिक विधि के 5 तत्व होते हैं। आप इसको याद रखिए, कितने तत्व होते हैं? 5 तत्व। 174 मनुष्य की कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं? ये भी आपको क्लियर है, ऑप्शन नंबर बा के साथ जाएंगे, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। 175 व्यक्तिगत अनुभवों को ज्ञान का कौन सा स्रोत माना गया है? आदिम स्रोत, सर्वविदित स्रोत या मौलिक स्रोत? तो जो है व्यक्तित्व अनुभव को ज्ञान का ये सभी स्रोत माना गया है। तो 175 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द है। 176 सूचना का संबंध किससे होता है? सूचना का संबंध होता है तथ्यों से या आंकड़ों से? सूचना का संबंध है दोस्तों ऑप्शन नंबर सा के साथ जाएंगे, अ एवं बा दोनों से होता है। 170 किसने कहा है कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? यह बात किसने बोली है? यह बात बोली है ऑप्शन नंबर सा, ब्लैक ने। 178 इंद्रियों से मनुष्यों को किस विषय में ज्ञान प्राप्त होता है? स्थूल वस्तुओं का, प्रकृति के विभिन्न रूपों का या भौतिक संसार का? तो ये जो है आप ऑप्शन नंबर द है, ये सभी यहाँ पे करेक्ट है। 179 ज्ञान के मुख्य अतिरिक्त स्रोत क्या हैं? श्रुति भी है और प्रयोगात्मकता भी है। तो 179 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सा है, अ एवं बा दोनों। 180 मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ मनुष्य किस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है? दैवीय शक्ति से, श्रुति ज्ञान से या अंतःकरण से? तो इन सभी से प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर 180 का जो है द यहाँ पे सही है। 181 दिया गया है सत्य की परीक्षा के आधार कौन से हैं? तो सत्य की परीक्षा के आधार जो हैं उपयोगिता भी है, कार्य क्षमता भी है, संतोष, लाभ, सुख। तो यह सभी है। 181 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर द। 182 विस्तृत रूप से ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं? प्रागनुभाविक, प्रायोगिक ज्ञान और उपर्युक्त दोनों। तो यहाँ पे कौन सा है? उपर्युक्त दोनों, प्राग अनुभाविक और प्रायोगिक ज्ञान दोनों है। ठीक है, 182 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सा है। 183 वैज्ञानिक विधि की मुख्य विशेषता क्या है? सत्यापनशीलता है, वस्तुनिष्ठता होती है और निश्चयात्मकता होती है। 183 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर द दिया गया, यह सभी। 184 अनुभववाद के ज्ञान का आधार क्या है? तो ये क्या है? इंद्रियां हैं। 184 का ऑप्शन नंबर आ। 185 भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में ज्ञान के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पराविद्या, अपराविद्या या उपर्युक्त दोनों? तो ये जो दोनों होते हैं, पराविद्या और अपराविद्या। 186 वैज्ञानिक प्रणाली किस प्रकार की होती है? वैज्ञानिक प्रणाली सामान्य भी होती है, निश्चित भी होती है और क्रमबद्ध भी होती है। तो 186 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर द। 187
प्रयोग सिद्धि ज्ञान किस पर आधारित होता है? अनुभवों पर, निरीक्षणों पर या अवलोकन पर? तो प्रयोग सिद्ध ज्ञान जो है इन सभी पर आधारित होता है। इस हिसाब से 187 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द है। 188 गणित शास्त्र के क्षेत्र व तर्क शास्त्र के क्षेत्र में कौन सा ज्ञान मिलता है? तो इसमें जो मिलता है अप्रियोरी ज्ञान। कैसा मिलता है? अप्रियोरी ज्ञान। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। 189 सत्य के सिद्धांत कौन से हैं? संवाद सिद्धांत, सशक्त सिद्धांत या व्यवहारिकतावादी सिद्धांत? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द, ये सभी है। 190 अर्थ क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक अथवा समर्थक कौन है? तो विलियम जेम्स, जॉन ड्यूई और शिलर। तो ये सभी हैं किस चीज के? अर्थ क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक। 191 आप्त वचन के ज्ञान की प्राप्ति हेतु हमें किन पर निर्भर रहना होता है? तो विशेषज्ञों पर होता है, अधिकारियों पर होता है या इन दोनों पर? तो हमको निर्भर होना पड़ता है विशेषज्ञों पर। ठीक है, 191 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ। 192 औपचारिक ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, मानव का मानसिक विकास। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर दिया गया है हाँ, मानव का मानसिक विकास। 193 मूल्य बोध किस रूप में होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है द, ये सभी ज्ञान के रूप में, भाव के रूप में और इच्छा के रूप में। 194 निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? ऑप्शन नंबर दिया गया है सा, प्रत्यक्ष विधि। और जो तर्क पर आधारित हैं वह यह दोनों हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। कौन सी आधारित नहीं है? तो प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे सही। 195 प्रारंभ में हर मनुष्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता था? तर्क से, ज्ञान इंद्रियों से या मानसिक स्तर पर? तो ज्ञान इंद्रियों से। यहाँ पे बात करिए प्रारंभ में, तो ठीक है कि कहाँ से प्राप्त करता था? ज्ञान इंद्रियों से। 196 ज्ञान रूपी शिक्षा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? परिवार होता है, समुदाय होता है और समाज। तो ये सभी होते हैं। 196 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द। 197 तर्क बुद्धि के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की विधियां कौन कौन सी होती हैं? आगमन निगमन विधि, तर्क वितर्क विधि, संश्लेषण विधि या अनुसंधान विधि? यहाँ पे बात करिए तर्क बुद्धि के आधार पर, इस चीज को याद रखिएगा। तो उसके आधार पर आगमन और निगमन विधि होती है। 197 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आ। 198 बालक के किस प्रकार के विकास हेतु ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है? ऑप्शन नंबर देखिए क्या कहते हैं, मानसिक विकास हेतु, बौद्धिक विकास हेतु या इन दोनों के विकास हेतु? तो जो है बालक के किस प्रकार के विकास हेतु? तो इन दोनों। ठीक है, मानसिक और बौद्धिक दोनों। 199 संवाद सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर है आ, सत्य के आधार पर, विश्वास के आधार पर या बुद्धि के? तो इन तीनों पर आधारित होता है। 200 दर्शन के मुख्य पहलू कौन से हैं? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा या मूल्य मीमांसा? तो ये सभी है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। 201 वर्तमान काल में शिक्षा के कौन कौन से रूप हैं? औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, यह तीनों हैं। तो यह सभी। 202 निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? चेतनशील या अचेतनशील? तो निरौपचारिक जो होती है वह चेतनशील होती है। 203 ज्ञान एक है क्या है? साध्य है या साधन है? तो ज्ञान जो है या दोनों है, अ और बा दोनों। तो इस हिसाब से 203 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। 204 दिया गया है ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर है बा, सुकरात का। 205 ज्ञान प्राप्ति का साधन है, क्या है? संवेग है, भाषा है या ज्ञान अनुभूति है या उपयुक्त सभी? तो ज्ञान प्राप्ति के साधन जो हैं यह सभी हैं, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। किसने कहा है कि ज्ञान ही शक्ति है? यह बात बोली है ऑप्शन नंबर है सा, सुकरात जी ने। 207 सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह कहाँ कहा गया है? यह कहा गया है मूल्य मीमांसा दर्शन में बोला गया है, उपनिषद में बोला गया है, जैमिनी मीमांसा दर्शन में या ज्ञान मीमांसा? ये जो बोला गया है जैमिनी मीमांसा दर्शन में। 207 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा है। ठीक है, 208
करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? यह जो हुई है ऑप्शन नंबर है सा क्यूरेरे शब्द से हुई है। ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत प्रश्न यह पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 209, प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं? तो ऑप्शन नंबर है आ रूसो हैं। ठीक है, कौन है? रूसो। 210, जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से होता है? इससे पहले भी बताया था आपको, किससे? संज्ञानात्मक विकास से होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 210 का ऑप्शन नंबर बा। जीन पियाजे की कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं। ये आप सब सीटेट के एग्जाम में पढ़ते हैं। 211, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। अरस्तु के अनुसार, रूसो के अनुसार, सुकरात के अनुसार या प्लेटो के अनुसार? तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सा के साथ, सुकरात के अनुसार। 212, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया सा विद्या। 213, क्रियाएं संचालित होती हैं किसके? ज्ञान से, कारण से, विश्वास से या शिक्षा से? तो क्रियाएं जो संचालित होती हैं वह ज्ञान से होती हैं। 213 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ है। 214, ज्ञान के संचरण एवं प्रसार के कितने पक्ष हैं? ज्ञान का संरक्षण, ज्ञान का संचरण, ज्ञान का प्रसार। तो ये सभी हैं मित्रों। ठीक है, 214 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द। 215, ज्ञान के कितने रूप हैं? ज्ञान के जो हैं स्थूल और भौतिक ज्ञान होता है, सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तो ज्ञान के ये दोनों रूप होते हैं, मतलब आ और बा दोनों। 216, संवाद सिद्धांत आधारित है किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर दिया गया है आ सत्य पर। क्वेश्चन 217, वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है? जगत और चित्त, प्रकृति एवं पुरुष। सा ऑप्शन दिया गया विद्या तथा अविद्या, होता है जीव और अजीव। तो वैश्विक दर्शन के अनुसार ज्ञान जो है जगत और चित्त है। 217 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आ। 218, कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया सा 7 विशेषताएं। 219, आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, क्या है? आत्मा। ऑप्शन नंबर अ। 220, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है? पदार्थ ज्ञान, प्रमा और अप्रमा, धर्म ज्ञान या प्रकृति पुरुष भेद। तो न्याय दर्शन के अनुसार जो है प्रमा और अप्रमा है। 221, बुद्धिवाद बल देता है किस पर बल देता है? इंद्रिय अनुभव पर या तर्क चिंतन पर, यथार्थ ज्ञान पर या अंतर्दृष्टि पर? तो बुद्धिवाद बल देता है ऑप्शन नंबर है बा तर्क चिंतन पर। 222, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कौन है? सुकरात हैं। 223, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां कैसी होती हैं? श्रवण होती है, मनन होती है या निधिध्यासन होती है? तो ऑप्शन नंबर दा के साथ जाएंगे, ये सभी होती है। ठीक है, 224, ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है? इंद्रियानु इंद्रिय यानुभूति, प्रत्यक्षीकरण एवं तर्क चिंतन। ऑप्शन बा साक्ष्य एवं आप्त कथन या अंत प्रज्ञा। तो यह सभी स्रोत होते हैं। ठीक है, 225, संवाद सिद्धांत आधारित है किस पर आधारित है? तथ्यों पर, परिस्थिति पर, सत्य पर या अनुभव पर? तो यह जो है संवाद सिद्धांत जो आधारित है सत्य पर। 226, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आ तर्क। 227, ज्ञान की विशेषता है क्या है? बौद्धिक है, अनुभवात्मक है, असीम है या ये सभी हैं? तो 227 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है दा, ज्ञान की विशेषताएं ये सभी हैं। 228, कौशल का संबंध होता है, ज्ञानात्मक पक्ष से होता है, व्यावहारिक या प्रयोगात्मक से होता है, सैद्धांतिक से होता है? तो कौशल का जो संबंध है वह जो है व्यावहारिक या प्रयोगात्मक होता है। 228 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बा है। 229, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं? इंद्रिया, अंतर्दृष्टि और तपस्या। तो ये सभी हैं दोस्तों। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन इंद्रियां भी हैं, तपस्या भी है और अंतर्दृष्टि भी है। 230,
वी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या कितनी है? तो वी के पासी जी के अनुसार शिक्षण कौशल की जो संख्या है वह 13 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा के साथ जाएंगे। 231, सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? सूचना मानव मस्तिष्क का उत्पाद है, यह सही बात है। सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों हैं, यह भी सही बात है। सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, बिल्कुल भी नहीं। सूचना संचार के लिए होती है, तो इससे सही बात है। विशेषता नहीं है, तो यह हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सा के साथ। ठीक है, तो 231 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा हो जाता है। 232, शिक्षण के कितने स्तर हैं? तो शिक्षण के जो हैं 3 स्तर हैं, ऑप्शन नंबर बा यहाँ पे सही है। 223, शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक है, भावात्मक है और क्रियात्मक है। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़े थे कितने स्तर होते हैं? 3। और कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है 233 का ऑप्शन नंबर द, ये सभी। 234, शिक्षण के कार्य क्या है? अनुदेशन देना, निदान करना या सर्वांगीण विकास करना। तो शिक्षण के जो कार्य हैं ये सभी कार्य हैं, अनुदेशन देना भी होता है, निदान करना भी होता है और सर्वांगीण विकास भी होता है। 235, किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है? उसको हम बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। जैसे कि खेल के मैदान में खेलते खेलते कोई भी चीज़ को नॉलेज होना, घर पे जो बातें हो रही हैं उससे जो हम लोगों को शिक्षा मिलना, वो कैसी है? अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा कैसी थी? स्कूल में क्लासरूम में जो शिक्षा हमको मिलती है। यहाँ पे क्या दिया गया? किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना। क्या? स्थान के बिना। तो अनौपचारिक शिक्षा उसको बोला जाता है। ठीक है, तो 235 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है आपका सा। 236, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक कौन कौन से हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, शिक्षक है, शिक्षार्थी होता है और पाठ्यक्रम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। 237, निगमन विधि द्वारा शिक्षण क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर या सरल से कठिन की ओर। तो निगमन विधि के द्वारा जो जाता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। 238, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अप्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और कठिन से सरल सरल की ओर। तो यहाँ पे जो सूत्र नहीं है वह है ज्ञात से अज्ञात की ओर। 238 का ऑप्शन नंबर आ। 239, सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत या साधन कौन कौन से हैं? मुद्रित संचार साधन, प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने वाले या दृश्य श्रव्य साधन। तो 239 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर द, ये सभी हैं सूचना प्राप्त करने के लिए। 240, निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग के अनुभवों पर आधारित सूचना है जो कैसी है? नीतिगत सूचना, अनुभाविक सूचना या प्रेरक सूचना। तो कैसी है? उसको हम बोलते हैं निर्देशात्मक सूचना। 240 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है द। 241, प्रशिक्षण का स्वरूप होता है, विस्तृत होता है, सीमित होता है या दीर्घ होता है? तो परीक्षण का स्वरूप जो होता है वविस्तृत होता है। 242, क्रियाओं को क्या संचालित करता है? कारण, विश्वास या व्यवहार? तो क्रियाओं को जो संचालित करता है वह करता है व्यवहार। 243, शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया सा, वाद विवाद। ठीक है, शारीरिक विकास व्यायाम होता है, तैराकी होता है, पीटी होता है, मगर वाद विवाद जो है यह शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है। ठीक है, तो 243 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है सा। 244, सूचना आधारित होती है शिक्षा पर, आंकड़ों पर, प्रशिक्षण पर या कौशल पर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना जो आधारित होती है वो आधारित होती है आंकड़ों पर। ठीक है, 245, शिक्षा प्रक्रिया के घटक हैं, शिक्षक है, विद्यार्थी है, पाठ्यक्रम है और ये सभी हैं। तो शिक्षा प्रक्रिया के घटक जो हैं ये सभी हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कितने घटक होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? तो यही तीनों होते हैं। 246, ज्ञान का पर्याय है, ज्ञान का पर्याय क्या है? विद्या होती है। ठीक है, 246 का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है आ। 247, परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? अनुभव केंद्रित पर या कार्य केंद्रित पर,
संबंध केंद्रित पर या ज्ञान केंद्रित पर। तो परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है ज्ञान केंद्रित पर। ठीक है। 248 आप्त वचन के ज्ञान की प्राप्ति हेतु हमें किन पर निर्भर रहना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, विशेषज्ञों पर। ये हमने अभी पढ़ा था। आप इनको बार बार इन एमसीक्यूज को देखेंगे, आप ये सारे एमसीक्यूज अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है। 249 औपचारिक ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? मानव का मानसिक विकास करना, मानव का शारीरिक विकास करना, मानव व्यवसाय हेतु तैयार करना। तो जो होता है मानव का मानसिक विकास करना। 249 का ऑप्शन नंबर आ। 250 मूल्य बोध किस रूप में होता है? यह जो होता है ज्ञान के रूप में होता है, भाव के रूप में होता है, या इच्छा के रूप में होता है? मूल्य बोध जो है यह सभी के रूप में होता है। 251 करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्यूरेरे शब्द से हुई। 252 प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? तो रूसो हैं। ऑप्शन नंबर आ। 253 जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है? ये तीसरी बार अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। तो किससे है? संज्ञानात्मक विकास, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। यह बात किसने बोली है? यह बात बोली है ऑप्शन नंबर द सुकरात ने। 255 उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया सा, विद्या। 256 निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? तो आगमन विधि तर्क पर आधारित है, निगमन विधि तर्क पर आधारित है। जो नहीं है वो बची हुई विधि है, और कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। 257 प्रारंभ में हर मनुष्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता था? प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर है बा, ज्ञान इंद्रियों से। 258 ज्ञान रूपी शिक्षा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? परिवार भी होता है, समुदाय भी होता है, समाज होता है। तो यह सभी होते हैं। 259 तर्क बुद्धि के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की विधियां कौन कौन सी हैं? आगमन निगमन विधि, तर्क वितर्क विधि, संश्लेषण विधि, या अनुसंधान विधि। तो तर्क बुद्धि के आधार पर जो विधियां होती हैं, ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, क्या? आगमन और निगमन विधि। तो हम लोगों 259 अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है। और जो भी त्रुटियां आपको लग रही हैं आप कमेंट करें, उसको मैं सुधार करके आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। आप इनको अच्छी तरह से देखते रहिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसी चैनल के अबाउट में वह दिया गया है। आते हैं अपने लास्ट प्रश्न पर। बालक के किस प्रकार के विकास हेतु ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है? मानसिक विकास हेतु या बौद्धिक विकास हेतु? तो यह जो है दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सा है, आ और बा दोनों है। इस तरह हम लोगों ने इकाई 1 कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग इकाई जो दूसरी है यूनिट सेकंड, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।